आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार हमारे प्यारे ऑल 9th क्लास के जितने भी हमारे छोटे प्यारे भाई बहन हैं, सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि आज हमारे मॉडल सेट 2024 में जो 9th क्लास का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो लॉन्च हो चुका है। हम PDF एक एक करके माध्यम से आप लोग का किया लागू कर दिया गया, ठीक है। और वो भी 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा, 40 को आप लोग के प्रश्न होगा, ठीक है। कक्षा 9 का कौन सा विषय, तो मैथ का विषय। कौन सा विषय बोला, यानी कि साइंस का विषय, ठीक है। चलिए आज हम लोग एक एक करके जानेंगे और आप लोग आज ही से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ने के लिए और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो सिर्फ शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत। चलिए सरस्वती माता की जय। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहला यह बोला है कि एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्तकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन होगा। तो क्या होगा, 0 या पाई आर या 2r या 2πr। तो इसका ऑप्शन आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 2r होगा। कौन होगा, 2r होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेग में प्रति सेकेंड परिवर्तन की दर को कहलाती है, यानी कि जो वेग जो प्रति सेकेंड की जो दर कहलाती है वो क्या कहलाती है परिवर्तन को, तो त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण, ठीक है। चलिए निम्न में से किसकी SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि विस्थापन का या त्वरण का या वेग का या फिर तो हम लोग जानते हैं ये त्वरण का है। किसका है, तो त्वरण का है, ठीक है। किसका है, ऑप्शन नंबर बी। कौन है, त्वरण। क्लियर। चलिए आप लोग को समझ में आएगा, कृपया करके आप वीडियो पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। और पूरा आप सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो जो है वो अंत तक कृपया करके देखिए। दूरी समय ग्राफ को ढलान किसका मान बताता है, आने किसका मान बताता है, विस्थापन का या त्वरण का, वेग क्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग वेग का किसे बताता है, वेग। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषित करता है, तो जड़त्व का या बल का या संवेग का या त्वरण का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा, जड़त्व, ठीक है। न्यूटन के 3 नियम होते हैं, उसमें से प्रथम नियम क्या बताता है, जड़त्व को बताता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है, यानी किसी पिंड का जो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, या वस्तु का त्वरण पर, या वस्तु का द्रव्यमान पर, या वस्तु का वेग पर, या वस्तु का आकार पर। तो जो करता है वो वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, यानी कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम जो है बल का क्या कहता है, परिभाषा देता है, ठीक है। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम या द्वितीय नियम या तृतीय नियम, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो मेरा बी होगा, दूसरा नियम, ठीक है, बी होगा। क्लियर। 10 मीटर प्रति सेकंड की गति के चलने वाली 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड के संवेग क्या होगा, आने की क्या बोला है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की गति के जो चलने वाले जो वेग होगा वो 0.5 किलोग्राम की क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बस विराम में चलती है, अचानक खड़े यात्री को बस पीछे की ओर झुक जाते हैं, एक कौन सा नियम का उदाहरण है, न्यूटन का गति प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो एक कौन सा नियम बोला है, तो प्रथम नियम। कौन सा, प्रथम। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर। कार्य का SI मात्रा को क्या कहते हैं, तो किलोवाट घंटा, वाट या जूल या न्यूटन। तो हम लोग जानते हैं जूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा, जूल होगा, ऑप्शन नंबर सी, जूल होगा। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी का इसका कितना भार होगा, ठीक है। तो 8 चांद करते 1/16 होता है, इसीलिए कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी kg कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी नंबर होगा। क्लियर। चलिए जब कोई पिंड कंपन करता है तो उसका आसपास की हवा संपीड़ित करता है और वह उच्च घनत्व क्षेत्र बनता है, जिसे क्या कहते हैं, आवर्तन, प्रवर्तन या विरण या संपीड़न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, संपीड़न कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि प्रवर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है? व्यक्तिकरण, मृग तीर्षण, गूंज, अपवर्तन। तो क्या कहलाती है? गूंज। जहाँ ध्वनि उत्पन्न होगा गुंजन होगा, आवाज़ ना आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? कार्बन डाइऑक्साइड या दूध या रुई या चीनी? तो ऑप्शन नंबर जो आकर्षण बल जो सबसे कम जानवर करते हैं मेरा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड होगा। किस तापमान में पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस या -25 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री माइनस सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाए तो 20 विलयन का स्नात प्रतिशत का ज्ञात करें। तो कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, तो कितना प्रतिशत होगा? तो मेरा आने की 100 ग्राम है जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाए तो विलियन का स्नात कितना होगा? तो 1, ऑप्शन नंबर 62/3% होगा। क्लियर? घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? यानी घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या कहते हैं? न्यूटन या पास्कल या घन मीटर या घन मीटर? ठीक है, केजी घन मीटर बोलिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो क्योंकि घनत्व जो है वो जड़त्व को मापता है तो इसलिए केजी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केजी में आएगा। आप लोग का जो है बल का एसआई मात्रक, गति का एसआई मात्रक हो गया, वाट का एसआई मात्रक हो गया, घनत्व का एसआई मात्रक, ये सब आप लोग के एग्जाम में 100% के एक न एक पूछेगा। दिए गए कौन सा गुणधर्म का विलंबन का है? ये समांगी मिश्रण या टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, या विषमांगी मिश्रण है, या छानने की विधि को पृथक नहीं किए जा सकते? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यह विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मांगी है? विषमांगी मिश्रण है। कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि के अलग करेंगे? यानी कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा क्या करेंगे? उसको अलग करेंगे। ऊर्ध्वपातन द्वारा या वाष्पीकरण के द्वारा या क्रोमोटोग्राफी द्वारा या फिर अपकेंद्रण के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है, क्लियर? द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्योंकि आप लोग फास्ट इसलिए बता रहे हैं कि अब समय नहीं है। ऑप्शन आप लोग देखिए, जो आंसर है उसको याद कीजिए। ठीक है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। अब डायरेक्ट हम सोल्यूशन बतला रहे हैं। ठीक है, क्लियर? NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? यानी 21 नंबर क्वेश्चन है। NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 21 नंबर। तो कौन होगा? डी होगा, 17 यू होगा, 17 यूनिट होगा। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? किसी रासायनिक पदार्थ, ठीक है, ये बहुत लंबा इसलिए क्या करेंगे, सिंपल सी ऑप्शन नंबर बी है। क्या? ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक पदार्थ के तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में क्या होता है? मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो 2 मोल जल या 1 मोल या 200 मोल जल? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन होगा? ए होगा, 2 मोल जल। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? 1 या 2 या -1 या 2 होते हैं? तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 0। ठीक है, कितने होते हैं? 0, यानी कि 2 हो, बी। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण जो है वो क्या है मेरा? तो अल्फा कण जो मेरा है वो क्या है? धनावेशित हीलियम परमाणु है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर? किसी तत्व को समस्थानिक द्रव्यमान के अंतर की भिन्न संख्या को कारण होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियॉन? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बोलो ए होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन, सॉरी कौन होगा? न्यूट्रॉन होगा। क्लियर? कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, सेलुलोज में या लिपिड में? ठीक है, सेलुलोज क्या चीज़ से मिलकर बनी होती है? तो सेलुलोज से। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 में भी पढ़े थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिका कण का अपना DNA राइबोसोम होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 28 जो है वो क्या बोला है कि DNA का राइबोसोम होता है। क्या चीज़ में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी,
प्लेस्टिड, ठीक है। किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम, उसका गुणसूत्र अनुसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी संतत कोशिका को कितने क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कौन होगा, 8 होगा। दिए गए चित्र में उत्तर का क्या है, पेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा या स्क्लेरेकाइमा या फ्लोएम, ठीक है। क्या कहलाएगा, तो वो देखिए, ठीक है। तो पेरेनकाइमा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। बादाम का छिलका किस उत्तक से बना होता है, ठीक है। बादाम का जो एसी होता है छिलका कौन से, तो अस्क्लेरेकाइमा से बनता है, ऑप्शन नंबर सी। मांसपेशियों को अस्थियों को जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं, मांसपेशियों जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, सीमू या कंडरा या उपास्थि या मांसपेशी, तो कंडारा, ठीक है। क्या होगा, कंडारा। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, उसका निवास स्थान, उसकी कोशिका संरचना, उसकी पोषण की तरीका, उनमें से जंतु की कोशिका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं, ठीक है। नील हरित शैवाल किस आते हैं, तो कच्ची में आते हैं, तो मेनोरा में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। दिए कौन से रोग वायरस से होते हैं, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया या कोरोना, ठीक है। तो कौन होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी कोरोना। जानबे करते हैं अभी हाल ही में हम लोग के जो कोविड-19 आया था, कोरोना, ठीक है। कौन है, कोरोना, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। संक्रमण रोग के उदाहरण है पोलियो, कैंसर, क्षय रोग या मधुमेह, ठीक है। यानी कि संक्रमण जो हम लोग एक दूसरे से, संक्रमण रोग किसे कहते हैं, जो एक दूसरे से फैलता है, तो कौन है, पोलियो, कैंसर या क्षय रोग, तो मेरा कौन है, क्षय रोग, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन हाउस गैस है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, तो कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। दिए गए पोषक पदार्थ के लिए कौन सा विहित पोषक पदार्थ है, नाइट्रोजन, आर्गन, कॉपर, मैग्नीज, कौन है, तो नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणुओं को क्या कहते हैं, जो जहरीले हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ओजोन कहते हैं, क्या कहते हैं, ओजोन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। आज आप लोग हम 40 मॉडल सेट जो 2024 में जो आया है उसको हम 40 में 40 क्वेश्चन आज बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे मैथ के क्वेश्चन जो सोल्यूशन बाय सोल्यूशन करके एक एक करके कंसेप्ट के साथ हम बताएंगे। कृपया करके आप इसको पूरा अंत तक वीडियो देखें, अब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत सरस्वती माता की जय। आप लोग अच्छे से होंगे, धन्यवाद।